तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक रेगिस्तान से। इस रेगिस्तान यानी डेजर्ट में कुछ अजीब तरह की मकड़ियाँ मिलती हैं जिनको पकड़ना इल्लीगल है, और कुछ लोग इन मकड़ियों को इल्लीगल तरीके से पकड़ने आए थे। इन मकड़ियों को बेचने पर इन लोगों को बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। काफ़ी देर तक ये लोग इस डेजर्ट में इधर उधर फिरते हैं। फिर इनमें से एक आदमी को कुछ मकड़ी मिल जाती हैं। इस आदमी को एक पत्थर के नीचे मकड़ी का घर मिल जाता है। वो ज़ोर से आवाज़ लगाकर अपने साथियों को मकड़ी के बारे में बता चुका था और सब दौड़े दौड़े उसके पास आते हैं। अब ये लोग अपनी स्प्रे मशीन से मकड़ी के घर के अंदर स्प्रे डालते हैं, जिसके कुछ देर बाद ही वो मकड़ियाँ एक एक करके बाहर निकलने लगती हैं। इन सभी मकड़ियों में से एक मकड़ी इन्हीं के ग्रुप के एक मेंबर के ऊपर हमला कर देती है और इस मकड़ी के काटते ही ये आदमी बुरी तरह से तड़पने लगता है। लेकिन इसके ग्रुप के मेंबर अपने साथी को बचाने के बजाय यहाँ पर मकड़ियाँ इकट्ठा करते रहते हैं, जिसके बाद ये अपने तड़पते हुए साथी को मारकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें दूसरे सीन में फ्रांस में एक लड़का जिसका नाम केलब है उसे दिखाया जाता है। केलब इस टाइम चोर मार्केट में काम करता है, जहाँ लोग अपना चोरी किया हुआ सामान बेचा करते थे, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केलब भी एक चोर था। यहाँ पर केलब अपना चोरी किया हुआ सामान बेचने के बदले डीलर से कुछ कीमती जेवर खरीदने की बात करता है। जेवर खरीदने के बाद केलब को इसी दुकान में कुछ स्पाइडर्स यानी मकड़ी भी नजर आ जाती हैं, जिन्हें पिछले सीन में उन आदमियों ने डेजर्ट से पकड़ा था। केलब, जिसको कीड़े पालने का शौक था, वो इस मकड़ी को देखते ही समझ जाता है कि ये मकड़ी कोई आम मकड़ी नहीं है, इसलिए वो इस मकड़ी को भी खरीद लेता है। ये सब खरीदने के बाद केलब अब अपनी बिल्डिंग में आ चुका था। केलब जिस फ्लैट में रहता था उसकी हालत बहुत ख़राब थी, जिसे उसकी बहन ठीक कर रही थी। यहाँ हमें ये पता चलता है कि कुछ समय पहले केलब की माँ मर चुकी हैं, जिसके बाद वो और उसकी बहन यहाँ अकेले रहते हैं। केलब अपना सामान अपने रूम में रखने के बाद नीचे स्टोर में जाता है, जहाँ उसने बहुत सारे जूते रखे हुए थे। वो यहाँ जूते ही चेक कर रहा था, इतने में उसका फ्रेंड एक साइकिल चुरा कर ले आता है। केलब खुद भी चोर था, लेकिन वो अपने दोस्त के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि वो साइकिल चुरा कर ले आया था। केलब यहाँ पर इसलिए गुस्सा हो रहा था क्योंकि इन दोनों ने ये डिसाइड किया था कि अब से ये गलत काम नहीं करेंगे और चोरी चकारी छोड़ देंगे। ये दोनों मिलकर अपना बिजनेस करना चाहते थे और ईमानदारी से पैसे कमाना चाहते थे। वो अपना एक जूतों का बिजनेस खोलना चाहता था और अभी अभी उसको बहुत सारे ऑर्डर मिले थे। वो यहाँ इस वक्त अपने ऑर्डर ही इकट्ठा कर रहा था, तभी वो देखता है कि एक कस्टमर का शू बॉक्स खराब हो गया था। अब क्योंकि वो अपने कस्टमर को खराब शू बॉक्स डिलीवर नहीं कर सकता था, इसलिए वो घर से एक नया शू बॉक्स लेने जाता है। घर आते ही वो देखता है कि उसके रूम की लाइट ऑफ है। ये देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसकी रूम की लाइट बंद करना मानो बहुत बड़ा जुर्म है, क्योंकि वहाँ उसने बहुत सारे इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े पाले हुए थे जो बिना लाइट के कम तापमान में मर जाते हैं। केबल अपनी बहन पर गुस्सा करता है और उससे कहता है, तुम ये सब क्यों करती हो? तुम्हें मेरे रूम में आने की ज़रूरत ही क्या है? उसकी बहन उसे कहती है, तुम्हें पता है हमारा बिजली का बिल कितना बढ़ता जा रहा है। इस बार भी हमारा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आया है। तुम्हारे रूम की सारी लाइट हमेशा ऑन रहती है, इसीलिए इतना बिल आया है। कौन देगा इतना बिल? वैसे भी ये कीड़े मकोड़े हमें कुछ नहीं देने वाले। केबल अपनी बहन को कहता है कि जो मैंने जूते का बिजनेस स्टार्ट किया है वहाँ से पैसे आएंगे, हम सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसकी बहन को उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं था। केबल अपने रूम की सारी लाइट्स ऑन करता है और अपने सभी इंसेक्ट को चेक करता है। वो अपनी नई लाई हुई मकड़ी को यहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए उसे कोई खास जगह नहीं मिलती। इसलिए जो शू बॉक्स उसके हाथ में था वो उसी में उस मकड़ी को रख देता है और ये सब करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। और इसके बाद केलब एक पार्टी में जाता है। ये पार्टी केलब की मौसी की है। दरअसल ये औरत केलब की माँ की फ्रेंड थी और अपनी माँ के मर जाने के बाद ये इन्हीं को अपनी माँ मानता है। और केलब ने कबाड़ी बाज़ार से जो ज्वेलरी खरीदी थी वो इन्हीं के लिए खरीदी थी। अब ये लोग बहुत डांस करते हैं और मज़े मारते हैं।
रात में केलब अपने घर वापस आ जाता है और जैसे ही वो शू बॉक्स खोलता है अपनी लाई हुई मकड़ी को देखने के लिए, तो वो मकड़ी उस शू बॉक्स में थी ही नहीं। उसे लगा कि वो मकड़ी भाग गई होगी और ये देखकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने उस मकड़ी के लिए काफी सारे पैसे दिए थे। और इससे भी बड़ी बात, वो मकड़ी कुछ अलग थी, आम मकड़ियों से बिल्कुल अलग। अब केलब जूतों को नए डब्बे में रखता है और अपने कस्टमर को डिलीवर करने के लिए नीचे आ जाता है। ये ऑर्डर उसे उसकी बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी ने ही दिया था। केलब को ये जूते कस्टमर को देते हुए इस बिल्डिंग का मालिक देख लेता है। वो हमेशा ही केलब पे शक किया करता था, क्योंकि इसको केलब की चोरी चकारी वाली आदत का पता था। इसलिए इस मालिक का ज्यादातर टाइम केलब पर नजर रखते हुए ही गुजरता था। कस्टमर शूज लेकर अपने घर चले जाता है और जैसे ही वो शूज पहनकर देखता है तो उसे शूज के अंदर कुछ चीज फील होती है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी मकड़ी थी, पर भगवान की दया से इस मकड़ी ने उसे अभी तक काटा नहीं था। दरअसल केलब ने जो मकड़ी शू बॉक्स में रखी थी वो उस शू बॉक्स में से निकलकर इस वाले शू बॉक्स में चली गई थी। ये कस्टमर अब जैसे ही अपने जूतों को झाड़ता है तो उसमें से एक के बाद एक बहुत सारी मकड़ी निकलती है, यानी मकड़ी ने इसके जूते के अंदर अपने बच्चे दे दिए थे और ये सारी मकड़ी इस आदमी को काट लेती है। इस आदमी की बॉडी अचानक से सुन्न पड़ जाती है। वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ अब केलब अपने घर पहुंच चुका था और वो थोड़ा परेशान था। उसे परेशान देखकर उसकी बहन और उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम परेशान क्यों हो। तो केलब उनसे कहता है कि मैं एक जहरीली मकड़ी लाया था, लेकिन वो मकड़ी अब कहीं मिल नहीं रही। मुझे डर है कि वो मकड़ी किसी को नुकसान न पहुंचा दे। अब ये लोग यहाँ पर बात ही कर रहे थे, तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि जिस आदमी को केलब जूते बेचकर आया था उसके अपार्टमेंट के बाहर उसका कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। इसलिए सभी उसके फ्लैट पर चेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन बार बार दरवाजे पर नॉक करने के बाद भी वो आदमी गेट नहीं खोल रहा था। इससे ये लोग और ज़्यादा घबरा जाते हैं और इस शोर से आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत देर होने के बाद ये लोग अब पुलिस को यहाँ पर बुला चुके थे और जैसे ही ये लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाते हैं तो ये देखते हैं कि सामने उस आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी और वो तड़प रहा था। ये देखकर इस बिल्डिंग का मालिक बहुत तेजी से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैंने देखा था केलब को इसको शूज देते हुए, जरूर इसने ही कुछ किया होगा। लगता है केलब ने उस डब्बे में इसको ड्रग्स दी थी, जिसका ज्यादा सेवन करने की वजह से ये तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन पुलिस वाला उन्हें कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये आदमी मकड़ी के काटने से मरा है। 5 से 10 मिनट के अंदर इस पूरी बिल्डिंग पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है, यानी पुलिस ने इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है। मतलब अब ना तो इस बिल्डिंग के अंदर आने की परमिशन किसी को है और ना ही इस बिल्डिंग के लोगों को बिल्डिंग के बाहर जाने की परमिशन है। और ये बात जानकर ये लोग बहुत गुस्से में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर रहते भी नहीं थे, वो तो अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे। सीन कट होता है और अब हम एक सफाई करने वाली औरत को देखते हैं जो इसी बिल्डिंग में काम करती है। वो यहाँ पर सफाई ही कर रही थी, तभी उसको यहाँ पर बहुत सारी मकड़ी दिखाई देती है और मकड़ी के जाले भी दिखते हैं। अब ये औरत एक स्प्रे निकालती है और इन मकड़ियों पर छिड़कना शुरू कर देती है, लेकिन देखते ही देखते एक बहुत बड़े साइज की मकड़ी इसके मुंह के ऊपर हमला कर चुकी थी। और इसके बाद इस औरत के साथ क्या हुआ होगा ये आप जानते ही हैं। अब दूसरी तरफ जब केलब की बहन वॉशरूम में थी तो वेंटिलेशन के अंदर से भी बहुत सारी मकड़ियाँ निकल आती हैं। इस मकड़ी को देखकर वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और उसकी हेल्प करने के लिए उसके दोस्त वहाँ पर भागे भागे आते हैं। हम इसका दोस्त इस मकड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब ये नाकाम हो जाता है तो वो इस स्पाइडर को पैर से मारने की कोशिश करता है, उसे कुचलने की कोशिश करता है। अब जब ये लोग वेंटिलेशन का पाइप खोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ बहुत सारी मकड़ियाँ थी और देखते ही देखते ये मकड़ियाँ यहाँ पर फैलने लगी थी। अब इससे पहले ये मकड़ियाँ निकलकर पूरी बिल्डिंग में फैल जाती, ये लोग वॉशरूम को सील कर देते हैं। अब केलब अपने दोस्तों को बताता है कि ये डेजर्ट की मकड़ियाँ हैं, यानी रेगिस्तान में रहने वाली मकड़ियाँ हैं। कम टेम्परेचर में इनका बच्चे देना तो दूर, इनका सरवाइव करना भी मुश्किल है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मकड़ियाँ फैलती क्यों जा रही हैं? न जाने इस मकड़ी ने इतने सारे बच्चे कैसे दे दिए। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम अगर यहाँ रहे तो मर जाएंगे
अब हमें कैसे न कैसे करके इस बिल्डिंग से बाहर निकलना होगा। पर केलब यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है, हमें यहाँ पर रहकर यहाँ के लोगों को इस खतरे से अवेयर करना चाहिए ताकि वो लोग भी अपनी जान बचा सकें। लेकिन ये लोग केलब की बातों को इग्नोर कर देते हैं और इनमें से आधे से ज़्यादा लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिशों में लग जाते हैं। लेकिन बिल्डिंग पर तो कर्फ्यू लगा था। अब इसी दौरान केलब और उसका एक और दोस्त पूरी बिल्डिंग का जायज़ा लेने के लिए बिल्डिंग में घूमने जाते हैं और घूमते घूमते उन्हें ये पता चलता है कि वो स्पाइडर्स यानी वो मकड़ियाँ पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी हैं और इन मकड़ियों ने बिल्डिंग में रहने वाले बहुत सारे लोगों को मार दिया था। अब ये दोनों घबरा कर अपने अपार्टमेंट में यानी अपने फ्लैट में वापस आ जाते हैं। केलब के दोस्त जो बिल्डिंग से बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे थे वो भी अब वापस आ जाते हैं क्योंकि उनको इस बिल्डिंग के बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। ये सब लोग अपने फ्लैट में ही थे, तभी अचानक से इस बिल्डिंग का मालिक यहाँ पर आ जाता है। ये आदमी एक लोहे की रोड लेकर केलब और उसके दोस्त पर हमला कर देता है। बिल्डिंग का मालिक पुलिस को ये प्रूफ देना चाहता था कि ये जो भी हो रहा है इन सब के पीछे केलब का ही हाथ है, इसलिए वो इनके फ्लैट की तलाशी लेने के लिए यहाँ पर आया था। और तलाशी लेते लेते वो केलब के रूम के साथ साथ वो वॉशरूम भी खोल देता है जो इन्होंने सील किया था, जिसके अंदर स्पाइडर थी। और ये सब देखकर ये लोग इस फ्लैट से बाहर आकर इस फ्लैट को सील कर देते हैं क्योंकि उनको पता था कि वॉशरूम खुलते ही सारी मकड़ियाँ उनके फ्लैट में फैल जाएंगी और ये लोग मारे जाएंगे। इनके फ्लैट के अंदर जो इस वक्त बिल्डिंग का मालिक था, ये मकड़ियाँ उसे मार चुकी थी और उसे मरता देखकर ये सभी बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। यहाँ केलब को याद आता है कि इस बिल्डिंग से बाहर जाने का एक और रास्ता है जो पार्किंग लॉट से होते हुए गुजरता है। लेकिन जब ये लोग पार्किंग लॉट की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मकड़ियों ने अपने बड़े बड़े जाले बनाए हुए थे। इन्हें अगर इस जगह से बाहर जाना था तो लाइटें ऑन रखनी थी, लेकिन पार्किंग लॉट में जो लाइट थी वो सेंसर वाली लाइट थी, यानी जैसे ही कोई गुजरता था तो ये लाइट सिर्फ 1 मिनट के लिए ही जलती थी। ये लोग कैसे भी करके लाइट ऑन कर बिना आहट के आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब में केलब की बहन पीछे रह जाती है। इससे पहले कि मकड़ी उसे काट लेती, उसके पास एक लाइटर था जिसे जलाकर वो यहाँ से आगे आने में कामयाब हो चुकी थी। पार्किंग लॉट के दरवाजे तक पहुँचने पर इन लोगों को पता चलता है कि ये दरवाज़ा भी लॉक था। ये लोग दरवाजे को खटखटाते हैं लेकिन पुलिस इनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलती। पुलिस ये दरवाज़ा सील कर चुकी थी। कुछ देर बाद यहाँ पुलिस के जरिए जहरीली गैस छोड़ी जाती है जिसका मकसद था बिल्डिंग में बची सभी जिंदा चीज को मार गिराने का, चाहे वो इंसान हो या मकड़ी। इस स्प्रे से बचने के लिए केलब अपने 2 साथियों के साथ जाकर एक कमरे में छुप जाता है और इनका चौथा साथी भी यहाँ मारा गया था। काफी सारा समय ये लोग यहीं गुजारते हैं और फिर काफी देर बाद पुलिस की तरफ से ये दरवाजा खोला जाता है। पुलिस को लग रहा था कि अब यहाँ पर कोई भी जिंदा चीज नहीं बची होगी, लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर आके केलब और उसके साथियों को देखते हैं तो उन सब को अरेस्ट कर लिया जाता है। इससे पहले ये पुलिस वाले इन सबको मार देते, यहाँ पर एक पुलिस वाला एक और आदमी को अंदर से पकड़ के लाता है जो इस वक्त मकड़ी के काटने से इन्फेक्टेड हो चुका था। केलब यहाँ पर पुलिस वालों से लड़ने लग जाता है। वो कहता है कि हमें बचाने के बजाय हमें मारने की तैयारी की जा रही है, ये कौन सा इंसाफ है। जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि ये मकड़ियाँ बहुत जहरीली हैं और जिन जिन को इन मकड़ियों ने काटा है वो अब इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अगर ये इन्फेक्शन तुम लोगों के थ्रू बाहर चले गया तो पूरे देश में ये इन्फेक्शन फैल जाएगा और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। अब कुछ देर में केलब, उसके फ्रेंड और उसकी बहन को मार ही दिया जाता। वो आदमी जिसको पुलिस वाले अंदर से पकड़ के लाए हैं वो इन सबको बताता है कि पिछले रूम में बहुत सी मकड़ियाँ अब भी जिंदा हैं और वो कहता है कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं, इनको अभी तक किसी भी मकड़ी ने नहीं काटा और ये यहाँ से बाहर जा सकते हैं। इनके बाहर जाने से दुनिया को कोई खतरा नहीं होने वाला। ऐसे में ये आदमी केलब और उसके दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार था क्योंकि वो खुद तो मरने वाला ही था। मरते मरते वो इन लोगों को बचाना चाहता था। ये आदमी पुलिस को चकमा देते हुए वो दरवाजा खोल देता है जिसके अंदर बहुत सारी मकड़ियाँ थी और इन मकड़ियों का साइज इतना बड़ा था कि जैसे किसी कुत्ते का साइज हो
और इन मकड़ियों के बाहर निकलते ही सभी पुलिस वाले इन मकड़ियों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कोई इनके ऊपर जहरीला स्प्रे कर रहा था तो कोई इनको बंदूक से मार रहा था। जब पुलिस वाले मकड़ियों को मारने में बिजी थे तब कैलब, उसकी बहन और उसका दोस्त यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ये सब बाहर भाग आते हैं। बाहर बहुत सारी वैन खड़ी थी, उनमें से एक वैन में ये सब बैठ जाते हैं और इनकी वैन के सामने एक बड़ी सी मकड़ी आ जाती है, लेकिन ये लोग उसे कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हमें कई साल आगे का सीन दिखाया जाता है। अब हमें पता चलता है कि कैलब, उसकी बहन और उसका दोस्त अभी तक जिंदा है और आज उनके देश की सरकार उस बिल्डिंग को गिराने वाली थी जिस बिल्डिंग में उन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया है, ताकि वो बची कुची मकड़ियों का खात्मा कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैलब के पास अभी भी सीक्रेटली एक मकड़ी मौजूद है जिसे उसने सबसे छुपाकर बहुत ही ख्याल से रखा हुआ था। और इसको दिखाते हुए ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है और आप देख रहे थे फिल्मी फन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी कैसे लगी। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मैं आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।